खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसके कलाम को सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है, मुकम्मल भरोसा है कि जो कुछ भी इन दिनों में हम खुदा के कलाम से सीख रहे हैं, आप उससे ज़रूर बरकत पा रहे होंगे, क्योंकि हम जो भी टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, हमारी ये दुआ होती है कि खुदावंद जो है वो ये कलाम आप लोगों की ज़िंदगियों के मुताबिक हो, आप ये वो कलाम हो जिसकी आपको ज़रूरत है। हम खुदावंद से दुआ करते हैं और उसके बाद हम आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम के साथ हाज़िर होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा उन्वान है जिस पर हम बात करेंगे वो है नजात। नजात के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंसान को नजात की ज़रूरत क्यों है, क्या वजह है कि इंसान नजात हासिल करे, उसके लिए नजात का हासिल करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, किस चीज़ से नजात हासिल की जाए और उसके बाद फिर कैसे नजात हासिल की जाए, क्यों नजात की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इंसान को नजात की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है, रोमियो के ख़त के तीसरे बाब की 23वीं आयत के अंदर लिखा है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। गौर कीजिए, सब ने गुनाह किया। कोई ऐसी हस्ती नहीं दुनिया के अंदर जिसकी ज़ात के अंदर गुनाह ना पाया जाता हो। बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के जलाल से महरूम हो जाना बहुत ख़तरनाक बात है। एक शख्स जो खुदा के कभी जलाल में रहता था, जो कभी खुदा की हज़ूरी में रहता था, जिसके साथ खुदा ठंडे वक्तों में बात करता था, उससे मुलाकात के लिए आता था, और एक वक्त आया कि वो जो है खुदा के जलाल से महरूम हो गया। किसी और का भी खुदा के जलाल से महरूम होने का ज़िक्र हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर मिलता है कि खुदा के जलाल से महरूम होना कितनी ख़तरनाक बात है। ये मिलता है दूसरे पतरस के ख़त के दूसरे बाब की 4 आयत के अंदर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फ़रिश्तों को ना छोड़ा बल्कि उनको जहन्नम की तारीक गारों के अंदर डाल दिया ताकि वो क़यामत के दिन तक हिरासत में रहें। वहाँ पर खुदा ने उन फरिश्तों को जिन्होंने गुनाह किया था उनको वहाँ पर डाल दिया था। मेरे अज़ीज़, उन फरिश्तों ने क्या गुनाह किया था, इस पर भी हम कभी तफसील से बात करेंगे कि वजह क्या थी, क्यों ये कौन से फरिश्ते थे और ये वाक़या कब पेश आया था। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं खुदा के जलाल से महरूम होने की। तो वो फरिश्ते जिन्होंने गुनाह किया था, गुनाह से पहले जब वो फरिश्ते खुदा की हजूरी में रहा करते थे, खुदा के जलाल में रहते थे, खुशी के अंदर रहते थे, शादमानी में रहते थे, खुदा की परस्तिश में, उसकी सिताइश में, उसकी हम्द में हिस्सा लेते थे, और एक वक्त आया जब उन्होंने शैतान का साथ दिया और फिर उन फरिश्तों को गिरा दिया गया, और उसके बाद जब उन्होंने गुनाह किया तो फिर उनको जहन्नम में तारीक गारों के अंदर डाल दिया गया। ये खुदा के जलाल से महरूम हुए। कितनी हौलनाक बात है इन फरिश्तों के लिए भी कि एक वक्त था कि वो खुदा की हजूरी में रहते थे, एक वक्त था वो खुदा के जलाल में रहते थे, एक वक्त था वो अबदी खुशी के अंदर ज़िंदगी गुजारते थे। अब वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। अब वो गुनाह की वजह से खुदा के जलाल से महरूम होकर जहन्नम की तारीक गारों के अंदर डाल दिए गए, और वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उनको हिरासत में रखा है, उनको जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ है, वो बंधे हुए हैं, अंधेरे के अंदर, तारीकी के अंदर हैं, खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं।
इसी तरह से इंसान भी खुदा के जलाल से मैंने बताया कि महरूम है। एक वक्त था कि खुदा के साथ उसका ताल्लुक़ था, एक वक्त था वो खुदा के साथ मुलाकात करता था, लेकिन गुनाह की वजह से उसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह आ गया, और जब गुनाह आया तो खुदा ने इंसान को, बुज़ुर्ग आदम को जन्नतुल फिरदौस से, अपने हजूर से निकाल दिया। जिस दिन बुज़ुर्ग आदम ने खुदा की नाफरमानी की, उसी रोज़ खुदा के कहने के मुताबिक वो मर गया, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने उससे कहा था कि जिस रोज़ तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा। तो खुदा से जुदाई हो गई, इंसान की खुदा से जुदाई हो गई। हर इंसान बुज़ुर्ग आदम की नस्ल से पैदा हुआ है। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने इंसान के अंदर ज़िंदगी का दम फूंका। अगर हम इसको ओरिजिनल ज़ुबान के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर ज़िंदगी का नहीं बल्कि ज़िंदगियों का दम फूंका, और वो जीती जान हुआ। यानी कि आने वाली जो ज़िंदगियाँ थी वो उसी से पैदा होंगी, और एक वक्त आया कि उसी से वो तमाम ज़िंदगियाँ पैदा होती रही, और इस तरह गुनाह सारी दुनिया के अंदर फैल गया, और इंसान जो है वो गुनाह की वजह से खुदा के जलाल से महरूम है। और इंसान की रूह जो है बहुत गहरी तारीकी के अंदर है। मेरे अजीज़ों, वो तारीकी इतनी गहरी है कि वो किसी तरह से भी, किसी तेज़ तरीन रोशनी से, किसी चीज़ से भी वो तारीकी जो है वो दूर नहीं हो सकती। इंसान की रूह अंदर से बेचैन है, वो आराम ढूंढती है, वो किसी की तलाश में है, वो मिलना चाहती है, वो अपने खालिक हकीकी के साथ मिलना चाहती है। और इसी सबब से इंसान जो है वो खुदा तक पहुंचने के मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार करता है। वो ये चाहता है, उसके अंदर जो रूह है वो आराम में नहीं है, वो खुदा से जुदा है, वो खुदा की तरफ से मुर्दा है, वो रूहानी तौर पर मुर्दा है, और वो ये चाहती है कि किसी तरह से उसको आराम मिले। इसीलिए इंसान मुख्तलिफ़ तरह के तरीके इख्तियार करता और उस रूह को आराम देने की कोशिश करता है। मेरे अज़ीज़ों, आप मुशाहिदा करके देखें, हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुख में है, तकलीफ़ में है, और वो ये उसके अंदर सुकून नहीं है, उसके अंदर इत्मीनान नहीं है, और वो ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आए, वो ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान आए। वो बहुत सी कोशिशें करता है, बहुत सी जगहों पर जाता है, दरगाहों पर जाता है, मज़ारों पर जाता है, पीरों के पास जाता है, फ़कीरों के पास जाता है, जादूगरों के पास जाता है, किसी तरह से उसकी अंदर की जो रूह है उसको सुकून आ जाए, उसको इत्मीनान मिले, उसके घर के अंदर सुकून आ जाए, लेकिन वो सुकून नहीं पाता है। ये वजह है कि इंसान को नजात की ज़रूरत है, इंसान को इस बात की ज़रूरत है कि उसकी खुदा के साथ फिर से सुलह हो जाए, फिर से खुदा के साथ उसका ताल्लुक़ जो है वो बहाल हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो जब हम शरीयत की किताब का मुताला करते हैं, तो शरीयत इंसान को उसको ये बताती है कि तू गुनाहगार है। शरीयत उसको ये बताती है कि तू गुनाहगार है। यानी कि यूँ समझें कि शरीयत एक ऐसा थर्मामीटर है। हम शरीयत की बात कर रहे हैं। शरीयत जो है एक ऐसा थर्मामीटर है, वो जो ये बताएगी कि तुझे बुखार है, लेकिन उसका इलाज नहीं बताएगी। उसका इलाज हमें किस तरह से मिलता है, कौन है जो इसका इलाज देता है और दावे के साथ देता है, क्योंकि ऐसा दावा आज तक किसी ने भी नहीं किया है। खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने इस दुनिया के अंदर भेजा। खुदा ने एक बड़ी नजात का इंतज़ाम किया। ये खुदा का एक बहुत बड़ा इंतज़ाम है। ये खुदा का एक बहुत बड़ा इंतज़ाम है कि खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को एक दूसरी तरह से, आदम की नस्ल से नहीं बल्कि रूहुल कुद्दस की कुदरत से
रूह अल कुद्दस की कुदरत से, क्योंकि तमाम इंसान गुनाहगार हैं और गुनाह की माफ़ी के लिए, इससे अबदी खलासी के लिए, अबदी सज़ा से खलासी के लिए, गुनाह से खलासी के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो पाक हो, जो बेऐब हो और जिसकी ज़ात के अंदर गुनाह ना हो। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं। तो ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो बेऐब हो, जो पाक हो, जिसकी ज़ात के अंदर गुनाह ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने इंसानी तरीके से नहीं बल्कि रूह अल कुद्दस की कुदरत से पैदा किया। वो ज़मीन पर आए और उन्होंने जिस मकसद के लिए वो आए थे वो पूरा किया। मेरे अजीज़ों, इंसान को खुदा ने ज़िंदा रहने के लिए पैदा किया है। सिर्फ़ और सिर्फ ये वाहिद हस्ती खुदावंद यीशु मसीह ही थी जो आए ही मरने के लिए थे। इनका मकसद ही मरना था। वो अपनी मौत के बारे में जानते थे कि मेरे साथ ये कुछ होगा। वो अपने बारे में बताते थे कि मैं मसलूब किया जाऊंगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जितने इंसान भी इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं मेरे अजीज़ों, कोई अपनी मौत के बारे में नहीं जानता। और अगर उसको मौत की धमकी दी जाए और अगर उसको ये पता चल जाए कि वो मर जाएगा तो वो खौफज़दा हो जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो उन्होंने कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और इसको वापस ले लेने का भी इख्तियार है। उन्होंने कहा कि मैं आया ही इसलिए हूँ कि बतेरों के वास्ते अपनी जान दूँ। वो आए ही इसी मकसद के लिए थे। क्यों? क्योंकि खुदा ने इंसान से मोहब्बत की है, खुदा ने इंसान को प्यार किया है और खुदा का प्यार इतना अजीम है, इतना बड़ा है, इतना गैर मशरूत है, यानी कि इसके अंदर कोई उसका मफाद नहीं है। खुदा इंसान से इतना प्यार करता है, उसने इंसान से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा। ये खुदा की मोहब्बत थी। अगर खुदा इंसान से प्यार ना करता तो वो अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर कभी भी ना भेजता और हम जो है वो नजात ना पाते। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर जब आए और जब उनको मसलूब किया गया तो उनको बहुत बुरी तरह से मसलूब किया गया। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत बुरी तरह से उनके साथ सलूक किया गया, बहुत बुरी हालत थी। और उन्होंने कहा था, जब उनको पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो 12 तुमन फरिश्ते आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहूँ, अगर वो चाहते तो वाकई ही ऐसा हो सकता था। एक राइटर मैक्स लुकाडो वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस तरह से सलीब के ऊपर अपने हाथ फैलाए हुए थे तो जो कील ठोंक रहा था, अगर खुदावंद यीशु मसीह अपनी उंगली का इशारा ही करते तो फरिश्ते आ सकते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरिश्ते 12 तुमन, यानी कि एक तुमन के अंदर 6000 का फिगर शामिल होता है। तो 12 को अगर आप ज़रब करते हैं 6 के साथ तो 72,000 फरिश्ते बनते हैं। और आप जानते हैं, अगर आप कलाम मुक़द्दस संजीदगी से मुताला करने वाले हैं तो आपको पता होगा कि फ़रिश्ता एक ही काफ़ी होता है। एक रात में एक फ़रिश्ते ने, सलातीन की किताब के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है, एक रात के अंदर एक फ़रिश्ते ने कितने हज़ार आदमियों को मार दिया था। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब की खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर, सब की खातिर, सारी दुनिया की खातिर अपनी जान दी। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे, बेगुनाहों के लिए भी बहुत मुश्किल से कोई अपनी जान देगा,
لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. یہ خدا کی محبت کی خوبی دیکھیے، وہ اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. مسیح نے دکھ برداشت کیا. مسیح نے یہ نہیں کہا کہ سب کوئی اپنی اپنی فکر خود کرے. اس نے کہا اے بوجھ سے دبے ہوئے، تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میرے عزیزو، یہ خدا کا انتظام تھا، یہ خدا کا انتظام ہے. اگر ہم اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ بحال کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح اس بے چینی کے اندر سے نکلے اور آپ کے اندر ایک عجیب سی خوشی آئے، ایک اطمینان آپ کے اندر آئے، تو آپ کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہوگا تاکہ آپ اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس بے چینی سے چھوٹ کر آزاد ہو سکیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں وہ اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی. وہ اپنے ماننے والوں کو آج بھی ایسا اطمینان دیتے ہیں جو دنیا نہیں دے سکتی ہے. تو میرے عزیزو، ہم اگر خداوند یسوع مسیح کا اطمینان، ابدی اطمینان جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے سپرد کرنی ہوگی اور ہمیں یہ کہنا ہوگا، ہمیں اس بات پر دل سے ایمان لانا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے مردوں میں سے، خداوند یسوع مسیح کو خدا نے مصلوب کیا. خداوند یسوع مسیح آیا، وہ میرے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے یہ سب کچھ میری خاطر برداشت کیا. اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، سر پر کانٹوں کا تاج پہنا، اور کانٹوں کا تاج جب اس کے سر پر رکھا گیا تو ایسے ہی پیار سے نہیں رکھ دیا گیا، اس کو دبایا. جب کانٹوں کا تاج سر پر رکھا گیا تو اس کو دبایا گیا، اس کو تکلیف دینے کے لیے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. میرے عزیزو، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے. کیوں ایسا؟ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح کے منہ پر تماچے مارے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا. ان تمام باتوں کا ایک ایک مطلب ہے. اس کے ہاتھوں میں جب کیل ٹھونکے گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ہاتھ جو تھے وہ گناہ کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے میرے ہاتھوں کے لیے، تاکہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ پاک ہو جائیں، میرے ہاتھ گناہ آلودہ نہ رہیں پھر سے، اس نے اپنے ہاتھ دے دیے. میرے پاؤں گناہ نہ کریں، اس لیے اس نے اپنے پاؤں کے اندر کیل ٹھکوا کر اس نے اپنے پاؤں کو زخمی کیا. اس کے پاؤں زخمی ہوئے، کیل سے وہ چھیدا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے منہ پر تماچے مارے گئے تاکہ میرا منہ بدی سے پاک ہو جائے. جتنے گناہ میں اپنے منہ سے کرتا ہوں وہ پاک ہو جائیں. اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا تاکہ میری سوچیں، میری غلط سوچوں کی سزا اس کو مل جائے اور میری سوچیں جو ہیں وہ پاک ہو جائیں. خداوند یسوع مسیح ہی ایک واحد ایسی ہستی ہے، ایک واحد ایسی ہستی تھی جو یہ کر سکی. اس کے علاوہ کوئی شخص اس دنیا کے اندر نہیں آیا جس نے اس طرح سے اپنی جان صلیب پر دی ہو. خدا نے انسان کو کامل پیدا کیا، مکمل پیدا کیا. اس وقت دنیا کے اندر گناہ نہیں تھا. جب گناہ آیا تو خدا نے گناہ کا انتظام کیا اور خداوند یسوع مسیح کو اس نے بھیجا اور اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب کی پہلی 4 آیات کے مطابق ہمیں ایمان لانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر ہوا، دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. نجات کے لیے دعا کرنے کی پہلے ضرورت نہیں ہے، نجات پانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح پر ایمان جب آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو نجات ملے گی.
दुआ आप करते हैं, जब आप तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, सबसे पहले आपने खुदावंद यीशु मसीह को, जिसने आपकी खातिर मारें खाई, जिसने आपकी खातिर दुख सहे, जिसने आपकी खातिर तकलीफ़ें सही हैं, आपने उसको कबूल करना है। उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उस पर ईमान लाकर आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। वही है जो आपको, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। उसी ने ये वादा किया, उसी का ये दावा भी है कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह हमें कसरत की ज़िंदगी देने के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह पर आज ईमान लेकर आएँ। कल की बाबत ये ना कहें कि कल, मेरे अजीज़ों, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। अगर आप कल कल करते रहेंगे तो कल कभी नहीं आएगा। ज़रूरत है इस बात की कि आज जो लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, तो आज कबूलियत का दिन है, आज नजात की घड़ी है। खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। मेरे चीज़ों, आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर हम तौबा के बारे में बात करेंगे कि तौबा क्या है और इंसान को किस तरह से और कितनी बार तौबा करनी चाहिए। तब तक आप दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम जो आपने सुना है, ये दूसरों को भी शेयर करें, ताकि इसका कलाम के वसीला से और लोग भी बरकत पा सकें। आमीन।